बंगाल से आइए चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया और बड़ी खबर, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में सेना की मदद मांगी है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस वक्त जवाब मांग लिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र के वकील से कहा है कि सरकार ने सेना की मदद मांगी है तो इस पर आपको जवाब देना चाहिए। साथ ही अदालत ने रक्षा मंत्रालय को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा लिखे गए पत्र के मुद्दे को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड के साथ साथ अस्पताल स्थापित करने के लिए सेना की मदद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि अगर दिल्ली सरकार आपसे सेना की मदद मांग रही है तो आप सेना की मदद पर क्या कहेंगे, देंगे? आर्मी की मदद मांगी दिल्ली सरकार ने। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। डीआरडीओ के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। ये ऑक्सीजन की क्या स्थिति है दिल्ली में, क्योंकि बीते समय में कितना मिल जा रहा है कोटे का? कल अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में, जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अनीशा माथुर के पास। अनीशा, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से दो अस्पताल में लोगों की मौत की खबरें हम देख चुके हैं। दिल्ली दहल चुकी है। अब ये जो सेना की मदद की मांग है डिप्टी सीएम की तरफ से, अनीशा, क्या आपको लगता है कि इससे स्थिति सुधर पाएगी, कोई अस्थायी अस्पताल बन पाएंगे और केंद्र सरकार का सकारात्मक रवैया देखने को मिलेगा हमें? देखिए सर, इतनी दिनों से हम रोज देख रहे हैं ऑक्सीजन की मांग को लेकर जो तनातन सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने ही निर्देश केंद्र सरकार को दिए हैं कि आप जो कोऑर्डिनेशन है उसको थोड़ा बेहतर कीजिए। सरकार की तरफ से भी आश्वासन आया है कि हम कर रहे हैं। आज जो दिल्ली सरकार ने रिक्वेस्ट करी है वो सिर्फ हॉस्पिटल बेड्स की नहीं, याद रखिए 10,000 ऑक्सीजन वाले बेड्स की और 1,000 आईसीयू बेड्स की दिल्ली सरकार ने सेना से मदद मांगी है। उसके अलावा ये भी मांगा है कि फील्ड हॉस्पिटल्स लगाए जाएं और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो ऑक्सीजन लाने की प्रक्रिया जो है उसमें मदद मांगी है। दुर्गापुर से, यानी कि बंगाल से, और कलिंग नगर उड़ीसा से दिल्ली के लिए जो ऑक्सीजन आवंटित हुई है, जो एलोकेट हुई है, वो आनी है और दिल्ली सरकार के पास नहीं है, तो उसके लिए भी मदद मांगी गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो कुछ जवाब देंगे दिल्ली हाईकोर्ट को कि किस तरह से इसका काम किया जाना है, क्या होना है। और कई अस्पताल आज भी 2-3 अस्पताल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने हाथ फैलाते हुए आए थे कि हमारे पास ऑक्सीजन की लगातार कमी है। तो दिल्ली सरकार से पूछा गया है कि क्या किया जा रहा है उसके बारे में। नर्सिंग होम भी दिल्ली के जो है 1,000 से ज्यादा, वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की सख्त कमी है। तो अभी सुनवाई चलती रहेगी, अभी हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद अनीशा माथुर हमारी सपोर्ट की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। हम एक बार फिर से अनीशा के पास जाएं, उससे पहले कोरोना के खिलाफ युद्ध में केंद्र सरकार की रणनीति पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने भी सवाल उठाए हैं। नवाब मलिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले इस महामारी यानी कि कोरोना से बिल्कुल नहीं लड़ सकते। नवाब मलिक ने कोरोना के खिलाफ युद्ध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने और विपक्ष को विश्वास में लेने की मांग की है। नवाब मलिक ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर भी एक नीति होनी चाहिए, सिर्फ ये कह देना ठीक नहीं है कि अभी लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं। नवाब मलिक ने कहा कि हमें वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन वैक्सीन पर सरकार का नियंत्रण है। अगर विदेश से वैक्सीन मंगवाई जा सकती हो तो केंद्र सरकार को हमें छूट देनी चाहिए, हम खुद विदेश से वैक्सीन मंगवा लेंगे। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महाराष्ट्र की सरकार ने भी सवाल उठाए हैं और सभी विपक्षी दलों को साथ में लेकर कोरोना से लड़ने की बात कही है। तो सभी विपक्षी दलों को साथ में लिया जाए, लेकिन कोरोना पर एक राष्ट्रीय नीति भी बने। एनसीपी के नेता, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, ये कहा है
कि एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। इससे पहले सोनिया गांधी ने ये कहा था कि राष्ट्रीय नीति बने, कोरोना से जंग पर विपक्ष को विश्वास मिले। यही बात सोनिया गांधी भी कह चुकी हैं। नीतिगत रूप से सरकार कोरोना से जीत नहीं सकती, ये राहुल गांधी ने भी कहा था। तो अब कांग्रेस, एनसीपी दोनों की तरफ से ये मांग उठने लगी है कि सभी दलों को साथ में लेकर एक राष्ट्रीय नीति बने कोरोना से लड़ने के लिए, और सब मिलकर, सिर्फ अकेले सरकार नहीं, विपक्ष का भी उसमें सहयोग लिया जाए और लॉकडाउन पर फैसला किया जाए। लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है, ये सवाल लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों और लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र की क्या भूमिका है, वैक्सीनेशन के दाम को लेकर, लोगों को लगाने तक को लेकर केंद्र से पूछा है। हम केंद्र से जानना चाहते हैं कि अब चुनाव खत्म हो गए, ये कहना मोदी जी का कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं, जहां जहां जरूरी है कोई एक पॉलिसी बनाई जाए। वैक्सीन को लेकर भी संभ्रम है, सुप्रीम कोर्ट जानकारी मांग रहा है, हम मांग करते हैं कि न्यायालय जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें और देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठे और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए। अकेले मोदी जी के बस का ये संकट से कोरोना जिस तेजी से देश में बढ़ रहा है वो हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक राष्ट्रीय सर्वे किया हाल ही में, जिसमें सभी राज्यों के लगभग 9,117 लोगों ने भाग लिया, जिसमें से 78% लोगों का मानना है कि कोरोना बेकाबू हो गया है। वहीं दूसरी ओर लगभग 72% लोगों ने इस बात की सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।